बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। नमस्ते। हैव अ गुड डे। सारे नेक ख्वाहिशात आप सब दोस्तों के नाम। स्वास्तिका, और स्वास्तिका भी कहते हैं। चले बहरहाल, आज आलम परवाज़ शुरू करने से पहले वही गुजारिश। आपने मेरा सुबह का कॉलम भी सुना, देखा, लाइक भी किया, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया और तबसरे भी भेजे। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। चलो जी, बाकी बात बाद में करेंगे। भारत ने कनाडा को एटमी हमले की धमकी दे दी है ना। चेपिद्दी का शोरबा। ये वो मुल्क है जो किसी न किसी तरह दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहा है, और वो भी अपने मजहबी जुनून की बुनियाद पर। ये जो मजहबी दहशतगर्दी होती है, इस्लामोफोबिया तो वैसे ही बदनाम है। हिंदुस्तान में आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, ये वो दहशतगर्द तंजीम है जिसके करता धरता वो लोग हैं जिन्होंने अपने बापू गांधी साहब को मारा था, कत्ल किया था। और यही आरएसएस वो है जो हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ अक़लीतों बल्कि दूसरी ज़ातों पर भी हमले करती है। ईसाइयों को मारा, मुसलमानों को मारा, सिखों को मारा, शूदर्स, दलित जो कि खुद हिंदुओं की एक किस्म है, उनको भी मारा, क्योंकि उन्हें निचली ज़ात का हिंदू ये कहते हैं। अब ये सिखों के साथ इन्होंने क्या किया? सिखों के लिए इन्होंने क्या में पाकिस्तान के वक्त से ही सिखों के साथ इन्होंने वो सलूक किया कि सिख भी अब याद करते हैं कि हमने मशरकी पाकिस्तान, मशरकी पंजाब को क्यों हिंदुस्तान में शामिल किया। कभी कभी आपको ग्रेटर पंजाब की आवाज़ भी आती है कि दोनों पंजाब अगर आपस में मिल जाए। पंजाब की धरती ऐसी जरखेज़ धरती है कि ये पूरे खित्ते को अनाज सप्लाई करती है। ये इतनी जरखेज़ धरती है। अब ये देखिए कि भिंडरावाला, इसे मारा गया। गोल्डन टेम्पल, सिखों की मुकद्दस तरीन जगह, उस पर बमबारी की गई, गोलाबारी की गई, बहुत से लोग मार दिए गए। एक फिल्म मुझे याद आ रही है, माचिस। वो पूरी कहानी बयान करती है। माचिस फिल्म में पूरी कहानी बयान होती है कि नौजवान सिख कैसे भारत से भागकर पहाड़ों में छुप जाते हैं। छोड़ आए वो गलियां, आपने गाना सुना होगा। ये गलियां ही नहीं बल्कि मुल्क भी छोड़ गए, और कोई कनाडा, कोई बरतानिया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई थाईलैंड, कोई बैंकॉक के अलावा क्या कहते हैं दूसरे ममालिक में, वियतनाम में, ब्राज़ील में, दुनिया में हर जगह आपको सिख मिलेंगे। सिंगापुर में हर जगह आपको सिख मिलेंगे, क्योंकि इन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था। यही वजह है कि हिंदुस्तान में बेशुमार अलहदगी पसंद तहरीकों के साथ साथ एक अलहदगी पसंद तहरीक ये भी खालिस्तान की है। और खालिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जिसे भारत ने 5 अगस्त 2019 में भारत ने एक गैर मुनासिब तरीके से
उसके तमाम जो शिकें थी उसकी अलहदा तशख़्ख़ुस की, वो ख़त्म करके उसमें भारत में ज़म करने की कोशिश की, जिसे आज तक दुनिया की अक़वाम तस्लीम नहीं करती। ना अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे में वो भारत का हिस्सा है। और इसी तरह जब वहाँ पे मक़बूज़ा कश्मीर में तहरीकें जन्म लेती हैं, अपने हक़ के इस्तिस्वाब राय के लिए, तो सिख भी उनके शाना बिशाना नारा लगाते हैं कि बन के रहेगा खालिस्तान, बँट के रहेगा हिंदुस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा खालिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बन के रहेगा खालिस्तान, ये नारा। अच्छा, अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है जो लोग दूसरे ममालिक में जाते हैं अपनी हुकूमतों से तंग आकर, अपने उस मुआशरे से तंग आकर जहाँ उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब किए जाते हैं, तो फिर जब ऐसी जगहों पर जाते हैं, तो वहाँ की हुकूमतें उन्हें सियासी पनाह दे देती हैं। लेकिन हुआ क्या कि हरदीप सिंह नज्जर एक अकाली दल रहनुमा थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया और एक फाइव आई एक एजेंसी है कोई, 5 मुल्कों की, उन्होंने सबूत पेश कर दिए कि ये हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस ने कत्ल किया है। वो कैनेडियन शहरी बन गए थे और उन्हें कत्ल कर दिया गया। अभी रिसेंटली एक और सिख रहनुमा को, नौजवान सिख रहनुमा को कत्ल किया गया कनाडा में ही। कैनेडियन के कवानीन और अमेरिकी कवानीन और बरतानवी कवानीन वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इस दहशतगर्दाना कार्रवाई पर बराह रास्त जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत को कहा कि ये हम हक़ाइक़ आपको दे रहे हैं, इसमें आप हमारे साथ ताउन करें तफ़्तीश में, क्योंकि इसमें आपकी एजेंसियाँ शामिल हैं। जिस पर भारत में एक शोर-व-गगा ऐसा मचा, कोई कहता है कि हम भारत यहाँ कैनेडियन जो हाई कमीशन है और जो कौंसल खाने हैं, उनको आग लगा देंगे। कोई कहता है कि हम वहाँ पे अपनी आबदोज़ें एटमी एटम एटम बरदार आबदोज़ें जो है, वो भेजेंगे और कनाडा को मज़ा चखा देंगे। हमारी 20 एटम एटम बरदार जो आबदोज़ें हैं, वो कनाडा की तरफ रवाना कर देंगे। और साथ-साथ भारतीय हुकूमत जुटाई के साथ ये कहती है कि किसी कैनेडियन को हिंदुस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक बात ज़हन में रख लें, जो लोग दोस्त कनाडा में सुन रहे हैं या बरतानिया में सुन रहे हैं या अमेरिका में सुन रहे हैं, हिंदुस्तान का मकसद ये है कि जो सिख यहाँ से गए और उनकी शहरियत वहाँ की हो गई, वो उनको नहीं आने देंगे, जबकि उनके अज़ीज़ रिश्तेदार अभी तक हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अब ये चीज़ ऐसी सूरत हाल है कि जिससे बाकायदा आग लग सकती है। ये हिंदुस्तान क्या सोच रहा है अपने आप को? क्या समझता है? ये चंद्रयान 3 की बात करते थे, आपका तो राब्ता ही नहीं रहा। चंद्रयान 3 गुम गया फ़िज़ाओं में, आपका राब्ता नहीं रहा उससे। ये आप अपने आप को क्या इस सुपरमेसी पे आप बात कर रहे हैं कि आप खला में पहुँच गए हैं, चाँद पे पहुँच गए हैं, तो आपने बहुत बड़ी तोप मार ली है और अब आप जो चाहे कर सकते हैं। आपने एटम बम बनाया, आपको मना किया गया। आपने फिर बनाया, धमाका किया, बिलाखिर पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि एक ऐसा एटमी मुल्क जो बुनियाद परस्ती और मज़हबी इंतहा पसंदी पर तुला हुआ है हिंदुस्तान, उसके पास क्या ये एटमी हथियार महफूज़ हैं? यकीनन नहीं। उसके जितने भी इंतहा पसंद लोग हैं, जो ये बातें करते हैं कि कनाडा पर एटमी हमला कर दिया जाएगा, क्या उसके पास ये एटमी हथियार रहने चाहिए? कहाँ हैं दुनिया की वो ताकतें? कहाँ हैं वो एजेंसियाँ, एटमी एजेंसियाँ, जो ज़रा सी बात पर वो शोर-व-गगा मचा देती थी
कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं और यहाँ इंतहा पसंदों के हाथ में लग जाएगा एटम बम। वहाँ एटम बम इंतहा पसंदों के हाथ में नहीं लग सकता, जो अपनी 20 एटमी आबदोज़ें कनाडा की तरफ रवाना करने की धमकी दे रहे हैं। ज़रा होश के नाखुन ले दुनिया भी, और लोग भी बाखबर रहे। हिंदुस्तान वो मुल्क नहीं है जिसमें रहा जा सके। ना मुसलमान महफूज हैं वहाँ पे, ना दलित महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं, ना वहाँ पे सिख महफूज है, और ना कोई और कौमियत। हिंदुस्तान की लहदी पसंद तहरीकें अपने अरूज पर हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जो ऐसी चीरा दस्तियाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनका जवाब इसको ना मिले। खालिस्तान बनेगा। खालिस्तान के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और खालिस्तान तहरीक कामयाबी के नज़दीक है। उसकी वजह है कि दुनिया में जितनी सिखों की आबादी इस वक्त हो गई है, और जिस तरीके से वो रेफरेंडम करा रहे हैं और दुनिया को बावर करा रहे हैं कि हमें अलहदा खित्ता, अलहदा मुल्क चाहिए, वो बहुत कामयाब जा रहे हैं। जिसकी वजह से भारतीय खुफिया एजेंसियाँ जो हैं, वो इस किस्म की हरकतें कर रही हैं कि चुन चुन कर सिख रहनुमाओं को कत्ल कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगा इस सिलसिले में अपने सिख भाइयों से कि सिखो डटे रहो, सरदारो, सरदारो डटे रहो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, पै जाओ। ये तो मैं उनसे हमदर्दी के तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन सिख सियानी कौम है, वो इस बात को जानते हैं कि उन्होंने अपने हक कैसे लेने हैं। तो अब आपको अगर ये पसंद आया हो कॉलम, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा क्या भारत के पास एटमी हथियार होने चाहिए, जो कि एक इंतहा पसंद, बुनियाद परस्त मुल्क है। क्या उसके पास एटमी हथियार होने चाहिए? ज़रूर बताइएगा, और इसे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।